क्या आपने कभी एक बात पर ध्यान दिया है? कुछ लोग जो शायद आपसे कम पढ़े लिखे हैं, जिनकी समझ आपसे कम है, वो आज आपसे 10 गुना ज्यादा पैसा कैसे कमा रहे हैं? शायद आप दिन भर स्क्रीन के सामने बैठते हैं, काम करते हैं, चार्ट्स देखते हैं, लेकिन शाम को बैंक अकाउंट देखते हैं तो निराशा हाथ लगती है। शायद आप रात को जागकर सोचते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी आप वहीं के वहीं क्यों खड़े हैं? आपको लगता है कि शायद उनके पास पारिवारिक पैसा है या उनकी किस्मत अच्छी है। आपको असली वजह शायद पता ही नहीं होगी, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। हम सबको बचपन से एक ही झूठ सिखाया गया है, कड़ी मेहनत करो तो अमीर बन जाओगे। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर सिर्फ पसीना बहाने से पैसा आता तो चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ने वाला मजदूर आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। दिक्कत यह है कि हम गलत जगह मेहनत कर रहे हैं। हम अपने शरीर और समय को तो निचोड़ रहे हैं, लेकिन उस मशीन को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे जो असल में पैसा बनाती है, हमारा दिमाग। अब मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाता हूं जिसकी कहानी आपकी रोंगटे खड़े कर देगी और आपकी आंखें खोल देगी। साल था 1900 के आसपास। आर यू डार्बी नाम का एक नौजवान गोल्ड रश के बुखार में था। उसने सुना कि फलां जमीन के नीचे सोना है। उसने फावड़ा उठाया, महीनों तक पागलों की तरह खुदाई की, और एक दिन उसे सोने की एक चमकती हुई लकीर मिल गई। खुशी के मारे वो वापस शहर गया, रिश्तेदारों से पैसे मांगे, बड़ी बड़ी मशीनें खरीदी और वापस खदान पर आ गया। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। सोने की वो लकीर अचानक गायब हो गई। उसने हफ्तों तक मशीनें चलाईं, लेकिन कुछ नहीं मिला। सोना खत्म हो चुका था। निराश होकर, टूटकर, डार्बी ने अपनी सारी मशीनें एक कबाड़ी वाले को सिर्फ चंद रुपयों में बेच दी और हार मानकर वापस लौट गया। लेकिन वो कबाड़ी वाला बेवकूफ नहीं था। उसने तुरंत एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने जमीन की गहराई की जांच की और बताया कि डार्बी इसलिए फेल हुआ क्योंकि उसे फॉल्ट लाइंस का ज्ञान नहीं था। आपको पता है सोना कहां था? ठीक उस जगह से सिर्फ 3 फुट दूर जहां डार्बी ने खुदाई बंद करके हार मान ली थी। उस कबाड़ी वाले ने उस खदान से करोड़ों रुपए निकाले, और डार्बी को यह बात जिंदगी भर चुभती रही। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ डार्बी की कहानी नहीं है। आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं या कोई नया स्विंग ट्रेड लेते हैं। आप आरएसआई देखते हैं, एमएसीडी देखते हैं, एंट्री लेते हैं। थोड़ा सा नुकसान होता है, डर लगता है, और आप हार मानकर बाहर निकल जाते हैं। और अगले ही दिन वही शेयर रॉकेट की तरह ऊपर भाग जाता है। सच तो यह है कि आप भी अपने सोने से सिर्फ 3 फुट दूर खड़े थे। नमस्कार दोस्तों, कैटलिस्ट लैब्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम नेपोलियन हिल की उस जादुई किताब थिंक एंड ग्रो रिच को डिकोड करेंगे, जिसने इतिहास में सबसे ज्यादा करोड़पति बनाए हैं। ये किताब ये नहीं कहती कि आप कितनी मेहनत करते हैं। ये किताब बताती है कि बस अपने सोचने का ढंग बदलकर आप अपनी पूरी जिंदगी कैसे पलट सकते हैं, बिना किसी चमत्कार के, बस 4 अचूक नियमों के साथ। पहला तरीका, ज्वलंत इच्छा, बर्निंग डिजायर। अच्छा, एक बात बताइए, आपने आखिरी बार कब कहा था कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए? शायद कल ही। लेकिन यूनिवर्स को बहुत सारा पैसा समझ नहीं आता। नेपोलियन हिल कहते हैं कि चाहत और ज्वलंत इच्छा में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब एडविन सी बार्न्स ने महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का पार्टनर बनने का सोचा, तो उसके पास ट्रेन की टिकट की भी पैसे नहीं थे। वो मालगाड़ी में छुपकर एडिसन के पास पहुंचा। उसने ये नहीं कहा कि मुझे कोई भी नौकरी दे दो। उसने खुद से कहा, मैं सिर्फ इनके साथ बिजनेस करने आया हूं। एडिसन ने उसी झाड़ू लगाने का काम दिया, लेकिन बार्न्स के दिमाग में एक ही आग थी। सालों तक वो झाड़ू लगाता रहा, और फिर एक दिन मौका आया और वो सच में एडिसन का इकलौता पार्टनर बन गया। चाहत आपको झाड़ू लगाने पर रुला देगी, ज्वलंत इच्छा आपको तब तक टिकाए रखेगी जब तक आप मालिक नहीं बन जाते। दूसरा तरीका, विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्कूल और कॉलेज में हमें जनरल नॉलेज दी जाती है, लेकिन जनरल नॉलेज से आप सिर्फ किसी के यहां नौकरी कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी बनाई, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। एक बार कुछ पढ़े लिखे वकीलों ने उन्हें जाहिल साबित करने के लिए अदालत में खींच लिया। उन्होंने दुनिया भर के सवाल पूछे। फोर्ड ने शांति से जवाब दिया, मेरी डेस्क पर बटनों की एक कतार है। मैं सही बटन दबाकर ऐसे इंसान को बुला सकता हूं जो आपके किसी भी बेवकूफाना सवाल का जवाब दे सकता है। तो मैं अपने दिमाग में यह कूड़ा क्यों भरूं? अमीर लोग हर चीज नहीं जानते, वो बस एक चीज में मास्टर होते हैं,
या ऐसे लोगों को काम पर रखते हैं जो मास्टर हों? अब एक पल के लिए रुकिए। क्या आपको लगता है कि सिर्फ ज्ञान होने से पैसा छत फाड़ कर गिरेगा? बिल्कुल नहीं। अगर सिर्फ ज्ञान से पैसा आता तो हर लाइब्रेरियन करोड़पति होता। यहां आता है वो तीसरा तरीका जो आपके दिमाग को हैक कर लेता है। तीसरा तरीका, ऑटो सजेशन। हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड एक खाली खेत की तरह है। अगर आप इसमें जानबूझकर अच्छे बीज नहीं डालेंगे तो इसमें खरपतवार उग जाएगी। दिन भर आप खुद से क्या कहते हैं? मैं तो गरीब हूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचते, मार्केट बहुत खराब है। आपका दिमाग इस बात को सच मान लेता है और आपको कभी वो मौके देखने ही नहीं देता जो आपके आसपास बिखरे पड़े हैं। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ें। अपने दिमाग को बेवकूफ बनाएं कि आप पहले से ही कामयाब हैं। चौथा तरीका, जिद, परसिस्टेंस। चाहे आप मार्क मिनर्विनी की तरह ट्रेडिंग करना चाहते हो या कोई नया स्टार्टअप बनाना चाहते हो, पहली बार में आप फेल होंगे, दूसरी बार फेल होंगे। जब डार्बी सोने की खदान छोड़कर गया तो गलती खदान की नहीं थी, गलती डार्बी की थी कि उसने बहुत जल्दी हार मान ली। हार एक टेम्पररी डिफीट यानी अस्थायी हार होती है। इसे अपनी परमानेंट फेलियर मत मानिए। हम अक्सर सोचते हैं कि कल से शुरुआत करेंगे, लेकिन आपका समय कल का इंतजार नहीं करता। हर वो दिन जो आप हार मानकर बैठते हैं, आप अपने सोने से 3 फुट और दूर चले जाते हैं। तो ये रहा आपके लिए एक छोटा सा काम। आज रात सोने से पहले एक कागज पर लिखिए कि आपका सबसे बड़ा वित्तीय लक्ष्य क्या है, उसे कितना समय लगेगा और आप उसके लिए क्या दांव पर लगाने को तैयार हैं। उसे अपनी जेब में रखिए और नीचे कमेंट में लिखकर बताइए कि आप अपनी जिंदगी में उस डार्बी की तरह अपने सोने से सिर्फ 3 फुट दूर कहां पर खड़े हैं। कौन सा वो काम है जिसे आप हार मानकर छोड़ने वाले थे लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे? बताइए, क्योंकि आपकी कहानी अगला इतिहास बन सकती है। कैटलिस्ट लैब्स के साथ इस सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।